नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने मेछो भूत से जुड़ी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये घटना प्रिया नाम की लड़की और उसके परिवार के साथ घटी थी। इतनी खतरनाक तरीके से घटी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आइए डायरेक्टली अब जिया की जुबानी ही जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 3 साल पहले घटी थी। प्रिया, उसकी बहन, उसके दोस्तों और उसके नाना और दादाजी के साथ, मान लो कि पूरा परिवार ही एक प्रॉब्लम की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। होता क्या है, आज से 3 साल पहले की बात है। प्रिया उस टाइम पे सिर्फ 15 साल की थी और उसकी एक छोटी सी बहन भी थी जो इससे 1 या 2 साल ही छोटी थी। ये दोनों एक ही क्लास में, मतलब जो ट्यूशन था ना, वहाँ पे लोग पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। रोज़ का इनका ऐसा था कि इनका जो स्कूल ख़त्म होगा और इनका जो कॉलेज स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद ये लोग ट्यूशन में जाएंगे। इनके घर से एक ड्राइवर था जो इनको गाड़ी से लेके जाया करता था। तो वहाँ पे जाएंगे, ट्यूशन करेंगे और उसके बाद जब इनका हो जाएगा तो ये लोग फ़ोन करेंगे ड्राइवर को, ड्राइवर आके इनको लेके घर पहुँचाएगा। ऐसा वाला था। तो एक दिन की बात है, वो लोग, जो प्रिया है वो, उसकी बहन और उसके दोस्त लोग, काफ़ी जल्दी ये लोग ट्यूशन छूट जाते हैं। ये लोग उस दिन 6 बजे करीब ट्यूशन छूट गए थे। तो इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे बाहर टाइम पास करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, उसके बाद अपने ड्राइवर को कॉल करेंगे तो आएगा तो लेके जाएगा। ऐसा ही होता है। ये लोग थोड़ा जाते हैं बाहर, स्ट्रीट फूड वगैरह जो होता है वो सब थोड़ा बहुत खाते हैं। प्रिया, उसकी बहन रीति और उसके और भी जो बाकी दोस्त लोग थे वो। लेकिन जैसे ये लोग खा पी लेते हैं ना, उसके बाद उसके दोस्त लोग बोलते हैं कहीं अच्छी जगह घूमने चलते तो कितना मज़ा आता ना, और आज अपन जल्दी फ्री हो गए हैं और तेरे पास तो ड्राइवर भी है, तेरी गाड़ी भी है, तो हम लोग को भी घूमने को मिल जाता। तो प्रिया बोलती है कहाँ जाएं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो खा पी लिए, कुछ याद नहीं आ रहा है अपने पास से जो नज़दीक में क्या है। तो ये लोग, जो उसके दोस्त लोग थे, वो लोग क्या बोलते हैं कि जो पत्थर बांध है ना, वहाँ पे घूमने के लिए चलते हैं। वो अपने यहाँ से नज़दीक भी है, अपने घर से ट्यूशन के लगभग बीच में ही है, और जल्दी घूम लेंगे और जल्दी घर पे पहुँच जाएंगे तो घर वाले भी टेंशन नहीं लेंगे। ऐसा वाला था। तो प्रिया ऐसा ही करती है, अपने ड्राइवर को कॉल करती है। उसका ड्राइवर आता है। उसके बाद वो बोलती है कि अंकल, हम लोग को ना आज पत्थर बांध घूमने जाना है, तो आप वहीं पे लेके चलो। तो ड्राइवर बोलता है लेकिन आपके घर वालों ने बोले नहीं है घुमाने के लिए ऐसे बाहर कहीं पे, और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के लगभग 7 बजने वाले, अंधेरा होने वाला है। आप मतलब रहन दो, कभी और पूछ के आना तो चल लेना, दिन में आ जाएंगे कभी। तो ये लोग बोलते नहीं नहीं, हम लोग ना घर पे बात किए हैं, जो रीति थी वो और ये अपनी प्रिया बोलते हैं हमने घर पे दादाजी से बात कर ले और पापा से बात कर ले कि आज हमको घूमने जाना था, तो आप चुपचाप लेके चलो। जबकि ऐसा नहीं था, ये लोग झूठ बोल रहे थे अपने ड्राइवर से। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है, आप बोल रहे हो आप लोग तो चलो ठीक है, चल लेते हैं। तो जो दोस्त लोग थी और 3 लड़कियां थी और रीति और प्रिया, ये पांचों गाड़ी में बैठ जाती हैं पत्थर बांध जाने के लिए। वहाँ पे ये लोग पहुँचती हैं। वहाँ पे पहुँची तो अच्छा खासा अंधेरा होने का टाइम हो गया था। अच्छा खासा अंधेरा मतलब हो ही गया था। ये जो भी सब लड़कियाँ थी मस्त पत्थर पे बैठ जाती हैं और लहरों को देखते हुए मस्त एंजॉय कर रही थी। अपने स्कूल कॉलेज की बातें कर रही हैं, अपने ट्यूशन की बातें कर रही हैं कि कितना बाकी है पढ़ाई करना, या कैसे और क्या खाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, यही सारी बातें मस्त एंजॉय कर रही हैं। उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे ये लोग। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, 1 घंटे करीब टाइम निकल जाता है। ये लोग अभी भी बातें कर रहे थे, वैसी लहरों को देख ही रहे थे। तभी जो रीति थी वो बोलती है प्रिया से, दीदी चलो ना थोड़ा सा और समुद्र के पास से अपन घूम के आते हैं, थोड़ा सा पैर धो के आएंगे तो मस्त ठंडा ठंडा लगेगा, मज़ा आएगा। तो प्रिया बोलती है कि वो अपने दोस्तों को बोलती है कि चलोगे तुम लोग भी, थोड़ा समुद्र को नज़दीक से देख के आते हैं। तो दोस्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, हम पत्थर पर बैठे, हमको अच्छा लग रहा है, तुम लोग जाओ घूम के आओ। तो वो लोग बैठी रहती हैं और प्रिया और रीति निकल जाती हैं समुद्र को अंदर से देखने के लिए, घूमने के लिए। ये लोग मस्त किनारे किनारे समुद्र के चल रही हैं, समुद्र देख रही है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम इंजॉय कर रही हैं। तभी अचानक से रीति को एक साइड में, समुद्र के साइड में, कोने साइड में एक बड़ा सा मटका दिखाई देता है। जब बड़ा सा मटका दिखाई देता है तो बोलती है प्रिया को, दीदी दीदी देखो ना, ये इतना बड़ा मटका यहाँ पे क्या कर रहा है समुद्र के किनारे, यहाँ पे किसने ला के रखा। प्रिया बोलती है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा मटका कौन क्यों यहाँ पे ला के रखा। तो बोलती है रीति चलो ना देखते हैं, मज़ा आएगा। तो प्रिया को भी एक्साइटमेंट होती है कि यहाँ पे किसी ने क्यों मटका रखा, चलो देखते हैं। दोनों खुश होते हुए वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाती है तो क्या पाती है, वो मटका तो अच्छा खासा इतना बड़ा है, लेकिन वो उल्टा करके ऐसे रखा गया है, उल्टा करके। तो बोलते हैं उल्टा करके क्यों रखा है, मतलब ऐसा अजीब सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रॉपर सेट करके रखा गया ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो प्रिया थी ना, वो मटके को ऐसे हाथ से मारती है
और जैसे ही मटका ऐसा दूर जाकर गिरता है, वैसे ही जो नज़ारा ये लोग देखते हैं ना वहाँ का, देख के बिल्कुल अंदर से हिल से जाते हैं। क्या देखते हैं कि जो मटका था ना वो एक लड़की के मुंह पे रखा हुआ था। मतलब एक लड़की वहाँ पे दफन है और उस लड़की का मुंह उस मटके से ढका गया था, उसका फेस ढका गया था, उस लड़की के लंबे लंबे बाल उड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये दोनों बहुत ज़ोर से चीखती है, एकदम ज़ोर से चीखती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। वहाँ से जब ये लोग भागने लगते हैं, दोस्त लोग भी दौड़ के आते, बोलते क्या हुआ क्या हुआ, क्या हो गई प्रॉब्लम, बता बता। ये लोग बोलते देखते कि वहाँ पे वो मटका रखा था, हमने हटाया, बताती देखो वो लड़की पता नहीं किसने उसको दफना के वहाँ पे रखा है, अजीब सा दिखाई दे रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो दोस्त लोग बोलते हैं चल चल देखते हैं। दोस्त लोग जाते हैं देखने के लिए, देखते हैं कि हाँ लिटरली कोई लड़की को वहाँ पे गाड़ के ऐसे रखा गया है। ये लोग वहाँ से चिल्लाते हुए, पूरी लड़कियाँ बीच से बाहर निकलती हैं, बाहर आती हैं। जो ड्राइवर भैया थे वो गाड़ी में ऐसे ही बैठे हुए थे, उनको चिल्लाते हुए बोलती हैं अरे भैया भैया वहाँ पे समुद्र पे वो लड़की है, उसको गाड़ के रखा गया, बहुत अजीब सा लग रहा है, आप पुलिस को कॉल करो। तो ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर भैया कि ठीक है चलता हूँ, मैं देखता हूँ, उसके बाद पुलिस को कॉल करता हूँ। कैसे यहाँ पे ऐसे क्या हो सकता है। तो जो ड्राइवर अंकल थे ना वहाँ से निकल जाते हैं वहाँ पे देखने जाने के लिए, लड़कियाँ भी पीछे पीछे जाती हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाके देखते हैं, क्या पाते हैं कि वहाँ पे कोई लड़की है ही नहीं, ना ही कोई लड़की दफन है और ना ही वहाँ पे कोई मटका है। इन लोगों को वहम हुआ, मतलब 5 को कैसे वहम हो सकता है? सिर्फ रीति को हो सकता है, प्रिया को हो सकता है, वो तीनों लड़कियां वो भी थी ना वहाँ पे, उन लोगों ने भी तो मटका देखा था। तो 5 को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं था। अब ये 5 बिल्कुल थर थर कांपने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, हमने जो देखा क्या वो सच था या कोई छलावा था या क्या था वो, हमको जो दिखाई दिया हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते हैं ड्राइवर अंकल आप एक काम करो, प्रिया बोलती है आप ले चलो घर। तो वो बोलते हैं कि क्या आपने क्या देखा था, आप बताओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पे। ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं, हमारा वहम होगा, आप ज़्यादा इसके बारे में घर पे बात मत करना, फालतू टेंशन लेंगे घर वाले, आप चलो ले चलो। ये लोग गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। जो दूसरी 3 लड़कियाँ थी उनके घर के पास ड्राइवर भैया उनको छोड़ देते हैं और उसके बाद इन लोगों को लेके चले जाते हैं। ये लोग अपने घर जाती हैं। अभी प्रिया जो थी ना उसको ज़्यादा सदमा और उसको ज़्यादा डर लगा हुआ था। जो रीति थी वो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, शायद वो इतना डरपोक नहीं थी, उसकी वजह से शायद नॉर्मल हो गई थी। लेकिन प्रिया इतनी डर गई थी कि वो अंदर से कांप रही थी बिल्कुल। जाते हैं लोग घर पे तो बिल्कुल भी कुछ खाती वाती नहीं है वो, उसको अभी बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी इसकी प्रिया की। रीति बोलती है दीदी देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, आप चाहते हो तो मम्मी पापा से बता देते हैं, दादाजी से, तो कुछ करेंगे इसका तो आप ठीक हो जाओगे। प्रिया बोलते नहीं नहीं देख तुझे मेरी कसम है, तू घर वालों को मत बताना, मुझे बताना मैं बता दूंगी, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने को डांट सुनने को मिल सकती है, तो कुछ मत बताना। तो रीति भी नहीं बताती, प्रिया भी नहीं बताती। ये लोग रात में मस्त सो जाते हैं। लेकिन इन्होंने ना बता के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किया था, जो इनको आगे पता चलने वाला था। क्या होता है, दूसरे दिन इसको प्रिया को बुखार था, तो ना ही अपने स्कूल जाती है, ना ही रितिश जाती है, ना ट्यूशन जाते हैं दोनों। ड्राइवर भी उस दिन नहीं जाता है, ऐसा वाला होता है। लेकिन उस दिन जो दूसरा दिन था, उस दिन दादाजी क्या डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग वहीं पे पत्थर बांध वाला जो है जगह, वहीं पे मछली मारने के लिए जाएंगे। ऐसा दादाजी डिसाइड करते हैं और उनके समधी यानी कि इसके प्रिया के नाना जी वहीं पे पास में ही रहते थे, उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं। बोलते हैं कि समधी जी आ जाओ, आज मछली मारने चलते हैं, मछली पकड़ के लाएंगे मस्त। तो वो जो थे नाना जी वो भी आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग मछली पकड़ने की जो होती है चीज़ वो घर से लेते हैं और ये लोग शाम के आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे करीब निकल जाते हैं वहाँ पे पत्थर बांध जाने के लिए। ये लोग निकल जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, बीच पे पहुँच जाते हैं। बीच पे पहुँच तो जाते हैं, मछली बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनके हाथ में कोई मछली लगी ही नहीं रही थी। ना ही नाना जी के हाथ में लग रही है, ना ही दादाजी के हाथ में लग रही है। दोनों बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि क्या है यार, हम आज पकड़ने के लिए आए थे, अच्छा मूड था अपना। और इन लोगों की ना आदत थी हमेशा से कि महीने में 1-2 बार मछली पकड़ने जाया ही करते थे। इन लोगों का फन था अपना, सबको अपना अपना करना रहता है, वैसा इनका भी था। तो ये लोग बहुत पकड़ने की कोशिश करते करते थोड़ी बहुत इतनी सी मछली मिली थी, ज़्यादा मिली नहीं थी। इनको ये सब कुछ करते करते रात के 8:30-9 बजे तक का टाइम हो जाता है। अब परेशान हो जाते हैं। जो नाना जी थे वो तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो बोलते हैं दादाजी को, एक काम करते हैं समधे जी, चल लेते हैं, नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। तो फिर नाना जी बोलते हैं कि नहीं नहीं यार चलेंगे क्या, नहीं चलते, थोड़ा सा और देखते हैं, हल्का फुल्का और थोड़ा 1-2 किलो और मिल जाए फिर चल लेंगे।
उसके बाद नाना जी बोलते हैं एक काम करो, आप वो वाले कोने पे बैठ के पकड़ो और मैं इस वाले कोने पकड़ता हूँ, तो शायद जल्दी अपन मछली पकड़ पाएंगे, फिर अपन जा पाएंगे। दोनों एक अलग अलग कोना पकड़ लेते हैं। जो नाना जी थे वो अलग कोने पे थे, जो दादाजी थे वो अलग कोने पे थे। अभी ये जो नाना जी थे ना, वो ऐसे मछली पकड़ने के लिए डाले हुए पानी के अंदर, तभी अचानक से उन्हें महसूस होता है कि कोई मेरे पास चल के आ रहा है। वो सोचते हैं होगा कोई, वो भी पकड़ने आया होगा मछली, मुझे क्या करने का है। वो चल के तो आता है इंसान, इनके आके बाजू में बैठ जाता है, जहाँ पे बैठ के ये ऐसे पकड़ रहे थे वहाँ पे बैठ जाता है। ये बोलते हैं क्या हुआ भाई साहब, आप भी मछली पकड़ने आए हो? वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता है। फिर नाना जी बोलते हैं क्या हुआ भाई साहब, बोलो ना, आप भी पकड़ने आए हो क्या? तो आपका मशीन कहाँ है पकड़ने का, क्या मतलब बताओ? तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर नाना जी बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, नाम तो बता सकते हो ना? फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। नाना जी सोचते कैसा अजीबोगरीब टाइप का आदमी है, उसको बिना देखे ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखे थे, बहुत अजीबोगरीब टाइप का आदमी है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये सोचते भाड़ में जाए, मुझे क्या करने का, अपना मैं पकड़ता हूँ। अभी वो मछली मस्त पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी तक उनको मछलियाँ नहीं मिल रही थी, अब अचानक से उनको बहुत सारी मछलियाँ मिलने लगी। बैक टू बैक पकड़ पकड़ के निकाल के रख रहे हैं, ऐसे होने लगा था। तभी दूर से उनको दादाजी आते हुए दिखाई देते हैं। वो आते हैं दादाजी इनके पास, नाना जी के पास, और देखते हैं कि नाना जी के बाजू में एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन आदमी है, चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है। तो वो बोलते हैं नाना जी को, समधी जी क्या हुआ, ये आपके दोस्त है क्या जो आपके बाजू में बैठे हैं? तो नाना जी बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे दोस्त नहीं है ये, मैं कब से इनका नाम पूछ रहा हूँ, नाम तक नहीं बता रहे हैं, चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं, फिर से दादाजी पूछते हैं क्या हुआ भाई साहब, आपका नाम क्या है, आप मतलब यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? और जो आदमी था ना, वो अंधेरे में एकदम बहुत पिच डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा था, एकदम ब्लैक। तो दादाजी बोलते क्या हुआ भाई साहब, बताओ ना, आप बता क्यों नहीं रहे हो नाम? तो भी कुछ नहीं बोलता है वो। अब दादाजी ऐसा अपना हाथ लाते हैं और उसके कंधे पे जैसे ही ऐसे हाथ रखते हैं, झटके में अपना हाथ हटाते हैं, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था, बिल्कुल आइस हो, एकदम ठंडी आइस हो, इतना ज्यादा ठंडा था वो। उसको देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो सकता कि ऐसे हाथ रखो तो हाथ बिल्कुल वाइब्रेट हो जाए, इतना ठंडा हो। वो आप घबराते हैं दादाजी और बोलते हैं नाना जी को, संधि जी एक काम करते हैं, अपन चल लेते हैं, बहुत मछली हो गई है, आप उठाओ, अपन चल लेते हैं, बहुत रात भी, काफ़ी रात का टाइम हो गया, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो नाना जी बोलते हैं ठीक है। नाना जी अपना मछली जो पकड़े हुए थे ऐसे उठाने के लिए जैसे ही जाते हैं, वो आदमी जो बैठा हुआ था अभी तक, उनके हाथ को ऐसे रोकता है, बोलता है रुक जाओ, चुपचाप मछली मारो, और बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और जो उसकी आवाज़ थी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ थी उसकी। ये बोलते कौन होते हो भाई तुम कौन होते बोलने वाले, हम नहीं जा सकते यहाँ से, दोनों भड़क जाते हैं, जाएंगे या हम अपने घर क्यों नहीं जाएंगे? वो जो आदमी था ना, उनके हाथ से मछली छीनता है नाना जी के, और कच कच कर चबा चबा के खाना चालू कर देता है, एकदम जोर जोर से चबा चबा के फाड़ फाड़ के चालू कर देता है, बिल्कुल ऐसे खा रहा था वो। अब ये दोनों उसको देखते हैं ऐसा खाते हुए, घबरा जाते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये कोई इंसान तो नहीं है, इंसान कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता। वो दोनों इतना घबराते हैं कि अपनी मछली करते हैं, भाड़ में जाए सब छोड़ के वहां से भागना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पीड में भागते हैं दोनों। अब बेचारे बुड्ढे तो जैसे भाग पाएंगे वैसे ही भागेंगे, भाग रहे भागते पत्थर बांध से बहुत आगे दूर निकल आते हैं। रोड वाला रास्ता उनको मिल जाता है। रोड अभी रात में बिल्कुल सुनसान हो चुका था। वो रोड वाला रास्ता मिलता है, वहाँ पे बाजू में एक उनको पेड़ दिखाई देता है बरगद का। बरगद के पेड़ के नीचे जाके ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे सांस लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हाफ गए थे दोनों बेचारे बुढ़े लोग, हाफ गए, सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तभी उन्हें अचानक से उनके सामने से वही इंसान उनको आते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल पिच ब्लैक है, उसकी शक्ल पूरी जली हुई है, और जो उसकी आंख है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही। उसकी आंख बिल्कुल आग के गोले की तरह चमक रही है, इतनी ज्यादा रेड आइज थी उसकी। वो दोनों अब और घबराते हैं और गिरते पड़ते वहां से भागना स्टार्ट करते। भागते ये लोग आगे आते हैं, और वहीं पे पास में ही नेहरू बंगलो है एक, जहाँ पे हमेशा वॉचमैन लोगों को रखा जाता है, वहाँ पे सेफ्टी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। वॉचमैन के पास ये लोग भागते जाते हैं। वॉचमैन को देख के समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इनके साथ गड़बड़ हुआ है। वो इन दोनों को बैठाता है बेंच पे और बोलता है क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों, हाफ क्यों रहे हो? तो ये लोग बोलते हैं, बताते हैं। तो वॉचमैन पानी ला के देता है, पहले लोग पानी पीते हैं, उसके बाद ये लोग A to Z सारी बातें वॉचमैन को बता देते हैं। वॉचमैन बोलता है
ये आपके साथ पहली बार तो हो नहीं रहा है। आपको किसने बोला रात के टाइम पे और शाम के टाइम पे उस बीच पे जाने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए? वहाँ पे आए दिन लोगों के साथ ऐसे ही बड़े बड़े कांड होते हैं। वहाँ पे कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अतृप्त आत्माएं घूमती हैं। और एक बार आधी रात तक वहाँ पे कोई रुक गया तो वो जिंदा वापस नहीं आता। ऐसा वॉचमैन बताता है। ये लोग बोलते हैं हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मतलब हम घर कैसे जाएं, बहुत डर लग रहा है। उस रास्ते में वापस से दिखाई दिया था। वॉचमैन बोलते हैं काम करो, एक जो रूम है ना वो खाली वाला, वहीं पे आप लोग सो जाओ, रात भर की तो बात है, उसके बाद सुबह उठ के चले जाना। अच्छा था वॉचमैन। तो ये दोनों उस रूम में चले जाते हैं और रात भर ये लोग बैठे बैठे अपनी रात काट देते हैं। तो मतलब थोड़े 2-3 घंटे के लिए दादाजी सोए थे, लेकिन नाना जी बिल्कुल भी उनकी आंख ऐसे बंद तक नहीं हुई थी, इतने घबराए हुए थे। नाना जी को एक अलग सा सदमा सा लग गया था कि मैं उस इंसान से इतने टाइम से बात कर रहा था जो शायद इंसान था ही नहीं। उनको इतना बड़ा सदमा लग गया था। ये लोग अपने घर जाते हैं और घर जाके सारी बात अपने घर वालों को बता देते हैं। सारी बात बताते हैं तो फिर प्रिया भी बताते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा कांड हुआ था। तो दादाजी नाना जी दोनों बहुत डांटते हैं, बोलते बेटा तुम लोग छोटे, तुम लोगों को उस बीच पे ऐसे जाने की ज़रूरत क्या थी शाम के रात के टाइम में। तो उसके बाद नाना जी अपने घर चले जाते हैं, दादाजी अपने घर रहने लगते हैं। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद कुछ ऐसी बुरी खबर आती है जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब इतने सदमे में चले जाते हैं ये लोग। जो नाना जी थे ना वो अचानक से ऐसे ही खत्म हो गए। नाना जी अचानक से रात में चिल्लाए थे, पता नहीं कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, वो मछली मांग रहा है मुझसे, वो बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा रात में चिल्लाए थे और अचानक से खत्म हो गए थे। ऐसा हुआ था उनके साथ। बाप रे, बहुत स्कैरी रहा। और ये कितने साल पहले की बात है? 3 साल पहले की बात है सर। 3 साल पहले की बात है। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार वाले अभी तक वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत अचानक से हुआ। हाँ। और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे परिवार वालों को भी पता होगा ये उस गलती की वजह से हुआ जो ये लोग रात में वहाँ पे गए थे। ऐसा खैर क्या कर सकते हैं, यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। जिस प्रकार से आज हमें खुद प्रिया ने लिख भेजी, वैसे ही हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।